तुम्हारे पास कोई डेडलाइन है, टारगेट है, प्लानिंग है, तभी वो काम सही टाइम पर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं है ना, तो तुम्हारी लेजीनेस इनफाइनाइट टाइम तक हो सकती है। जिस एग्जाम को फाइट करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम या बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन बचे हो, तब ये फील करना बहुत गिल्टी भरा हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है। तुझे कोई नहीं बताने वाला कि यार तेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, पढ़ ले भाई, कोई नहीं समझाने वाला। तुम अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इस बार एग्जाम निकाल लेगा वो। जब तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला ना हो, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, उस टाइम के लिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके अंदर से इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना। इनर मोटिवेशन मिलता रहना जरूरी है। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि यार अगर ये मौका निकल गया ना, तो मैं आगे क्या करूंगा, पूरी लाइफ मैं इसके बिना कैसे सर्वाइव करूंगा। इसलिए अपने इमोशंस पर, अपने आप पर खुद से कंट्रोल करना सीखो, अपना टाइम खुद से मैनेज करना सीखो। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर रखो जहां पर आप खुद अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट संभाल रहे हो। आपको कोई डायरेक्शन दे या ना दे, आप अपने आप को एक सही ट्रैक पर रखो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर खुद को इस तरीके से तैयार करो कि हाँ, इतने टाइम में मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाय द वे, ये रूटीन अगर एक दिन खराब होता है ना, तो आप इस चीज का स्ट्रेस मत लो कि यार आज मेरा एक दिन खराब हो गया, बल्कि उसको कवर अप करो कि जो एक दिन का नुकसान हुआ ना, उसकी कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हैं। तब तुम्हारे टाइम की प्लानिंग जैसी कर सकते हो ना तुम, वैसे कोई और नहीं कर सकता। बिकॉज ओनली यू नो योर कैपेबिलिटी एंड योर कैपेसिटी। जो आप करना चाहते हो, जो इन रियल जो आप कर रहे हो, अगर इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आप अपने आप से लड़ने लग जाओगे, और इसी का नतीजा है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, और ये फिर से बढ़ता जाएगा। आप जो करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो विदाउट प्रेशर काम कर पाएंगे। सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो। इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इवन टाइम ही नहीं, आपकी जिंदगी वेस्ट हो सकती है। अगर किसी फील्ड को लेकर आपको ये लग रहा है कि इसमें आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसा काम चूज करो जिसको करने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, यानी 2 साल लग सकते हैं उसको अचीव करने में, तो उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा स्टेप कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा सा रिवार्ड दो। इससे आपके काम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपका वो काम छूटेगा नहीं। आपके एफर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मेहनत से मिलने वाला रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपने अपने टाइम का और अपॉर्चुनिटी का कितना सही ढंग से यूज किया है। किसी काम को शुरू करने पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन फेल होने से ज्यादा बुरा क्या है, उस काम को शुरू ही नहीं करना। इसलिए जो काम तुम कर सकते हो ना और करना चाहते हो, जिसे करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसे आज ही शुरू करो। उस पर प्लानिंग करो, मैपिंग करो और फिक्स करो कि हाँ, आपको ये करना ही है। क्योंकि अगर आप आज वो काम नहीं कर सकते, तो आने वाले सालों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि काश मैं उस प्रीसियस टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो करता जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता, तो आज मैं कहीं और ही होता। इसलिए इस रिग्रेट से बचने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और लग जाओ अपनी मेहनत में, और आज से ही शुरू करो। कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका तुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आज तेरे पास है, उसमें तू चाहे जो कर सकता है, अपना नाम, अपनी पहचान बना सकता है। यू आर द पायलट ऑफ योर टाइम, सो बिकम ए लीडर ऑफ योर सेल्फ। दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। फालतू का कंटेंट देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना समय नियोजित कर लिया है, आपने पूरा रोड मैप बना लिया है, तो अब आपको अपने रिजल्ट को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। आपका काम था अपना 100% देना। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके मन में गिल्ट और रिग्रेट नहीं रहेगा। इन शॉर्ट अगर पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं ना, तो ये 4 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला, आलस को छोड़ दो। दूसरा, आज से ही कामों को टालना छोड़ दीजिए, आज वाले काम आज ही होने चाहिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की आदत डालना पड़ेगा। और चौथा ये कि समय को कभी बर्बाद मत करो भाई। लाख बातों की एक बात, वरना समय आपको बर्बाद करेगा और आप संभल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पर अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।